हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा एरर से मतलब क्या होता है? जैसे हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, बेटा हमें पता है इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है। उस एक्चुअल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। अब हमसे बेटा उसी को कोई मेजर करने के लिए बोले तो हम हो सकता है उस एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा बहुत डेविएट हो जाए। जो एक्चुअल वैल्यू से हम थोड़ा बहुत बेटा डेविएट हो रहे हैं उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एरर। जैसे हम जानते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बेटा जो ट्रू वैल्यू होती है वो क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बेटा आप जी की वैल्यू को प्रैक्टिकल से फाइंड आउट करो, लैब में फाइंड आउट करते हो तो बेटा वो वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो जो डिफरेंस रहा ट्रू वैल्यू में 9.8 और जो बेटा हमने मेजर करी है उसमें, उसी को हम क्या बोलेंगे? जी की वैल्यू है बेटा एरर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज the difference between true value जिसमें बेटा कोई एरर नहीं है एंड measured value of physical quantity ओके बेटा। सो बेटा हम यहां पे कह सकते हैं सो एरर इक्वल टू क्या निकल कर आई बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बेटा ट्रू वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू को बेटा हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब बेटा इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा इसकी ट्रू वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये ट्रू वैल्यू है जी की, जिसमें किसी टाइप की कोई एरर नहीं है। अब बेटा हम अगर इन्हीं वैल्यू को मेजर करें, इसकी वैल्यू को प्रैक्टिकल से, मेजर्ड वैल्यू लैब के अंदर, मेजर्ड वैल्यू बेटा अगर मेजर्ड वैल्यूज आती हैं G1 इक्वल टू सपोज करो एक स्टूडेंट ने निकाली 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू निकाली बेटा 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन बेटा एरर क्या होगी इनमें? देन अगर मैं बोलूं एरर इन G1, बेटा उस एरर को हम बोलेंगे डेल्टा G1। डेल्टा यहाँ पे बेटा एरर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो एरर का मतलब क्या था बेटा? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारी क्या है? G माइनस में मेजर्ड वैल्यू बेटा वो हमने कितनी निकाली? G1। तो G था बेटा हमारा 9.8 माइनस G1 की वैल्यू बेटा 9.7, तो क्या है ये? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद एरर इन G2, बेटा G2 में एरर क्या होगी? डेल्टा G2 बोलेंगे इसे हम। तो बेटा ये आएगा G माइनस G2 इक्वल टू 9.8 माइनस बेटा ये वैल्यू कितनी थी G2 की? 9.9। तो ये क्या है? माइनस के 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख रहे हो पहले वाली मेजरमेंट बेटा एरर कैसी है? पॉजिटिव है। दूसरी मेजरमेंट में एरर बेटा 0.1 है और कैसी है? नेगेटिव में आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.7 करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में बेटा ये कहा था मेजरमेंट्स ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। बेटा कितनी मेजर्ड वैल्यू ली है हमने? 5 मेजर्ड वैल्यू ली है टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड आप जानते हो, मैंने आपको बार बार बता रखा है पॉइंट कि यहां से बेटा हम यहां गए, फिर वापस लौट कर आए, फिर बेटा दूसरी तरफ गए, फिर वापस लौट कर। बेटा यहां तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। माना 0 से हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किया, बेटा यहाँ पे आके एक ऑसिलेशन पूरा होगा, इसके टाइम को बेटा हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये आपको बेटा जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपको बेटा दे रखी है यहाँ पे। अब आपसे पूछा था कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर। तो बेटा हम इनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बहुत सारे हम डिफाइन भी जानेंगे और पूरी प्रोसीजर जानेंगे कि कैसे हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर पाएंगे इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे जो आपको डाटा दिया है उसमें बेटा मैं पहली वाली वैल्यू को T1 बोल रहा हूँ 2.63 सेकेंड, दूसरी वैल्यू बेटा 2.56,
नेक्स्ट 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, एंड बेटा लास्ट वाली है t1 इक्वल टू 2.80 सेकेंड। ओके बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, आपको यहाँ पे कहीं भी ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो बेटा अगर हमें ट्रू वैल्यू ना पता हो तो जो हमारा पूरा डाटा है उसका जो मीन आता है बेटा वही ट्रू वैल्यू की तरह डील करेगा, उसको हम बेटा यहाँ पर मीन वैल्यू नाम देंगे। बेटा हम यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल रहे हैं लेकिन ये ट्रू वैल्यू की तरह ही होगा। तो बेटा मीन वैल्यू क्या आएगी, tm इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 अपॉन 5। बेटा रखो सारी वैल्यूज को यहाँ पे, तो 2.63 प्लस 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइडेड बाई 5। अब बेटा इसको पूरे को हम ऐड करेंगे, तो बेटा ये सारा कंप्लीट जो ऐड करने पर आएगा वो 13.12 आएगा। आप देख लेना ऐड करके, डिवाइडेड बाई 5। तो बेटा ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर सॉल्व करने पर 2.624। बेटा आप राउंड ऑफ करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, मुझे 2 प्लेस तक की बेटा वैल्यू पता है ना, तो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करना चाहूंगा। तो देखो आगे 4 5 से छोटा है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया बेटा 2.62 सेकेंड। ठीक है बेटा, आप सॉल्व करके देखना, ऐसे 2.62 सेकेंड आ जाएगा ये। तो आपको इस तरह से इसकी मीन वैल्यू मिल गई। अब बेटा हमें क्या निकालना था, एब्सोल्यूट एरर्स। बेटा एब्सोल्यूट एरर्स का मतलब है जो सारे आपने बेटा इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लिए हैं उनमें क्या क्या एरर आ रही है, भाई हमारी यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर है। तो ये निकाल रहा हूं मैं एब्सोल्यूट एरर्स। बेटा एब्सोल्यूट एरर्स हर एक डाटा की निकालनी है। पहले बेटा t1 के लिए, तो डेल्टा t1 इक्वल टू आप जानते हैं एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। बेटा ट्रू वैल्यू कौन है यहाँ पे, मीन, माइनस मेजर्ड t1। तो बेटा ये थी 2.62 माइनस बेटा t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये सॉरी t5 है, t1 की वैल्यू 2.63। तो बेटा माइनस के 0.01 सेकेंड। ऐसे बेटा दूसरे डाटा के लिए निकालेंगे, डेल्टा t2, तो tm माइनस t2 2.62 माइनस बेटा t2 की वैल्यू 2.56। तो बेटा यहां से कितना बचेगा, ये पॉजिटिव में 0.06 सेकेंड, ये तो आएगा बेटा। इसके बाद डेल्टा t3, ये होगा बेटा tm माइनस t3, तो 2.62 माइनस बेटा t3 की वैल्यू 2.42। तो बेटा ये तो डायरेक्ट कितना आया, 0.20 आ गया, 0.20 सेकेंड। उसके बाद बेटा डेल्टा t4, तो tm माइनस t4। बेटा tm की वैल्यू 2.62 माइनस t4 था बेटा हमारा 2.71। तो बेटा ये क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, तो माइनस में आएगा हमारा ये 0.09 सेकेंड। नेक्स्ट बेटा डेल्टा t5, ये होगा tm माइनस t5। बेटा 2.63 माइनस t5 की वैल्यू बेटा 2.80 इक्वल टू माइनस 0.17 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हमने जो एरर्स निकाले बेटा इंडिविजुअल एरर्स हैं। अगर बेटा इन सब का मैं मीन ले लूं तो वो क्या होगी, हमारी मीन एरर होगी। लेकिन बेटा यहाँ पे जो मीन एरर हम निकालते हैं, यहाँ क्या करते हैं, जो आपकी एरर्स आई है माइनस में, बेटा हम यहाँ पर पूरे में प्लस यूज करते हैं। तो इन सारी जो एरर्स का बेटा हम मॉडुलस लें, इट मींस माइनस है तो उसको क्या लेके प्लस की फॉर्म में ही लें, और सबका बेटा मीन लेना है, तो उसका नाम होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे आपस में बेटा कैंसिल हो जाएं, तो मैं क्या लगेगा, एरर हुई है 0, बट आप देख रहे हो बेटा इंडिविजुअल एरर है कि नहीं, तो हमें एरर 0 मिलेगी। तो इसलिए बेटा हम क्या करते हैं इस चीज से बचने के लिए, जो भी सारा हमें डाटा दे रखा है बेटा नेगेटिव हो फिर भी हम उसका मोड लेकर, इट मींस उसे पॉजिटिव बनाकर मीन लेंगे, जिससे सभी आपस में कट होकर 0 ना बन सके, हमें प्रॉपर एरर मिले। ठीक है, तो उसको बेटा नाम देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमसे पूछा था इसमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इट इज द मीन ऑफ मॉडुलस, इट मींस पॉजिटिव बना के लेना है बेटा, मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, जितने बेटा हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं सारी रीडिंग्स के, ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। इट मींस बेटा जो मीन है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एक तो एरर है,
डेल्टा टी एम, इसका मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा सारी जो हमने एरर निकाली है सबका मॉडुलस लोगे आप, डेल्टा टी वन का मॉड, डेल्टा टी टू का मॉड, ऐसे डेल्टा टी थ्री, डेल्टा टी फोर प्लस डेल्टा टी फाइव अपॉन फाइव। सबका मीन आ गया, सबकी वैल्यू रखो, प्लस में लेनी है आपको। देखो ये माइनस का था बट आपको प्लस में लेना है। ये बेटा प्लस में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बेटा प्लस में है, ये वाला माइनस में था बट आपको किस में लेना है, ये प्लस में लेना है। ये बेटा माइनस में बट हमें ये प्लस में लेना है, डिवाइडेड बाई 5। बेटा इस पूरे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐड करो बेटा सारे को, देखो ऐड करेंगे यहाँ से 7 और 9 16 और 6 22 और 1 23 का 3 कैरी 2 3 4 5। तो बेटा ये आया 0.53 अपॉन 5। तो आएगा 0.5 बन जाए 5, 0 आएगा 5 6 है। बेटा राउंड ऑफ करो, हमें तो यहाँ तक चाहिए केवल। तो बेटा आपको पता है आगे 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा ना, तो ये आ गया 0.11। तो बेटा इतने सेकंड आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। इट मीन्स हमारी बेटा मीन वैल्यू कितनी थी 2.62, उस पर कितनी एरर मिली हमें, वो एरर मीन वैल्यू के हिसाब से निकल कर आई, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा 2.62 सेकंड की वैल्यू पर हमें जो एरर मिली वो कितनी है 0.11 सेकंड। ओके, अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो क्या था, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर पर बेटा मतलब समझो उसका क्या है। रिलेटिव एरर बेटा दूसरा नाम ये भी होता है फ्रैक्शनल एरर भी इसको हम बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। जैसे बेटा आपने हाफ वर्क गलत कर रखा है, तो हाफ गलत होने का मतलब है कि अगर 2 हिस्से थे तो बेटा हमने कितना हिस्सा गलत किया, 1। अगर आपने बेटा 1/4 गलत कर रखा है, इसका मतलब है 4 हिस्से अगर मैं करूं तो कितना गलत किया हमने, 1 गलत किया है। तो ये हमें ये बता रहा है कि आपने किस वैल्यू पर कितनी एरर की है। तो इट मींस यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर। साथ साथ बेटा वैल्यू के साथ हम एरर को रिलेट भी कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रिलेटिव एरर। जैसे आपके बेटा 100 में से 70 मार्क्स आए तो आपने कितने मार्क्स छोड़ दिए, 30। तो आपकी बेटा 100 में से 30 की एरर है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो 100 में से 30 की एरर है बेटा, और ये कह सकते हैं 3/10, तो फ्रैक्शन भी बन रहा है। तो बेटा इस तरह से हम बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पे बेटा हमारी वैल्यू क्या है, टीएम। एरर कितनी आई है, डेल्टा टीएम। तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बेटा किसका रेशियो है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। बेटा इनका जो रेशियो आएगा उसी को हम क्या नाम देंगे, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा यहां पर, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ओके बेटा, सो हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारी रिलेटिव एरर आएगी बेटा, इसका मतलब क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा यहां पे वो हमारी एरर कितनी थी, डेल्टा टीएम अपॉन बेटा मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कौन है, टीएम। तो डेल्टा टीएम कितना था यहाँ पे बेटा हमारा 0.11 अपॉन बेटा टीएम कितना है 2.62। बेटा ये क्या आया 11/262। तो बेटा ये हमारी निकल कर आई रिलेटिव एरर। इट मींस अगर हम रिलेट करें तो बेटा 262 में से कितना पार्ट गलत हो रहा है बेटा, 11 के बराबर हमारी गलती आ रही है। तो 262 में से 11 एरर का पार्ट है, तो रिलेटिव एरर क्या हुई 11/262। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा परसेंटेज एरर की बात करते हैं। परसेंटेज एरर बेटा देखो आपने कहा जी 1/4 पार्ट गलत है, इट मींस 4 में से एक हिस्सा बेटा गलत हो रहा है। ये तो हुआ फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर बोला जाए कितने परसेंट गलत हुआ, हम तुम क्या बोलते हैं 25%। तो आपने देखो इसके लिए क्या किया होगा 100 से मल्टीपल। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 में से आपके बेटा 70 मार्क्स आए तो आपने कितनी गलती की 30 की। तो आप इसी को परसेंट बताओ तो बेटा इंटू 100 कर दो, तो कितने परसेंट गलत हुआ हम पर 30%। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज एरर एक्चुअल में जो हमारी फ्रैक्शनल एरर बोले हम या रिलेटिव एरर बोले उसमें 100 से मल्टीपल करने पर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो परसेंटेज एरर होगी वो इक्वल टू होगी बेटा रिलेटिव एरर
इंटू 100। तो रिलेटिव एरर क्या थी बेटा, डेल्टा टी एम अपॉन टी एम इंटू 100। ओके, अभी पढ़ा था रिलेटिव एरर के बारे में। तो बेटा ये वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 11 अपॉन 262 इंटू 100। तो बेटा ये आ गया 1100 अपॉन 262। अब बेटा तो बेटा ये निकल कर आएगा 4.2%। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा एक पॉइंट डिस्कस करते हैं नोट में। इफ measured value of a physical quantity is x and error in it is delta x, then बेटा ट्रू वैल्यू क्या होगी, देन ट्रू वैल्यू, तो बेटा ट्रू वैल्यू होगी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। ओके बेटा, मेजर्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस माइनस एरर क्या है, डेल्टा x। तो कहने का मतलब बेटा अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू पता है, उसमें बेटा एरर मालूम है, तो ट्रू वैल्यू या तो मेजर्ड वैल्यू में एरर को ऐड करके मिलेगी या बेटा सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हैं, प्लस की भी एंड माइनस की भी। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हम एरर के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है बेटा हमें दो लेंथ दे रखी है L1 और L2। मुझे L1 में पता है बेटा इतनी एरर है, L2 में ये एरर है, तो बताओ L1 प्लस L2 में क्या एरर होगी, L1 माइनस L2 में एरर क्या होगी, उनके प्रोडक्ट में एरर क्या होगी, उनके डिवीजन में एरर क्या होगी। तो बेटा इस तरह से हमें एरर्स को फाइंड आउट करना है, जिसको हम बोलते हैं एरर फॉर कॉम्बिनेशन। तो बेटा कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरर फॉर एडिशन। तो बेटा पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे अब एरर फॉर एडिशन। देखो बेटा क्या है इसमें, यहाँ पे बेटा मैंने z लिया है x प्लस वाई के बराबर। ओके, तो मुझे इस एडिशन के लिए बेटा एरर निकालनी है, इट मींस मुझे z की एरर चाहिए, क्योंकि z किसके बराबर है, x प्लस वाई के। तो बेटा पहले मान लो इफ एरर इन x, y एंड z आर, बेटा x में एरर डेल्टा x, y में डेल्टा y एंड z में बेटा डेल्टा z, देन फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा मैं इक्वेशन फर्स्ट को एरर की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो बेटा एरर की फॉर्म में लिखने के लिए मैं z को रिप्लेस करूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z से, x को बेटा x प्लस माइनस डेल्टा x से, और बेटा y को y प्लस माइनस डेल्टा y। तो कहने का मतलब है बेटा ऊपर जो लिख रही थी इक्वेशन 1 वो एक्चुअल में किसकी फॉर्म में थी, केवल मेजर्ड वैल्यू की फॉर्म में थी। अब बेटा ये किसकी फॉर्म में, ट्रू वैल्यू की फॉर्म में। यही से बेटा हम एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, बेटा यहाँ से x और y को अलग कर ले, तो x प्लस y, बेटा दोनों में प्लस माइनस बाहर निकाल लें, तो यहाँ से डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है बेटा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, देखो इक्वेशन 1 से x प्लस y को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे z बोल सकते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। बट हमने कहां से किया ये, फ्रॉम फर्स्ट। तो बेटा देखो z से z हो गया कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो बेटा ये एरर का फॉर्मूला निकल कर आया z में एरर का। ओके, लेकिन बेटा एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हम हमेशा एरर को मैक्सिमाइज करते हैं। इट मीन्स हम चाहेंगे कि जो हमारी बेटा एरर आई है उससे बड़ी एरर ना बन सके। इट मीन्स एरर को मैक्सिमाइज करना हमारा एम होगा। तो बेटा मैक्सिमम कोई चीज कब बनती है, जब वो ऐड किया जाता है, माइनस से वो कम और हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा जब हम एरर को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं तो हम माइनस यूज नहीं करते, केवल क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तब बोलेंगे हम फॉर मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर क्या होगी बेटा, अब माइनस छोड़ दो, केवल प्लस पे ध्यान देना। तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स सम की फॉर्म में बेटा, तो z की एरर होगी x की एरर प्लस y की एरर। इट मीन्स
एरर के लिए बेटा हमें दोनों के एरर का सम करना पड़ेगा, तब मुझे सम की एरर मिल पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। ये बेटा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ये बेटा आपको कोई लेंथ दे रखी है L1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है। बेटा दूसरी लेंथ है L2 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है बेटा कि यहाँ पे आप L1 प्लस L2 बताओ। ठीक है बेटा, तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको मेजर्ड वैल्यू पता है बेटा और एरर पता है तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो बेटा देखो इसी फॉर्म में लिख रहे हैं ना L1 L2। L1 की मेजर्ड वैल्यू 100, एरर बेटा क्या होगी 1, तो ट्रू वैल्यू क्या होगी 100 प्लस माइनस 1, या तो प्लस से बनी होगी ट्रू या माइनस से। बेटा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई सी एक सही होगी, तो हम दोनों को लेके चलेंगे। ऐसे बेटा L2 देखो 20 प्लस माइनस 0.1, इट मीन L2 की मेजर्ड वैल्यू 20 आई है बेटा, इसमें एरर कितनी है 0.1, इसलिए ट्रू वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.1। तो आपने देखा बेटा L1 और L2 दोनों बेटा में किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, ट्रू वैल्यू की फॉर्म में। तो बेटा ऐसे ये पूछना चाह रहा है कि L1 प्लस L2 ट्रू वैल्यू की फॉर्म में क्या होंगे। तो बेटा ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो बेटा मुझे दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगे, मेजर्ड वैल्यू भी और एरर भी। तो बेटा यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा मेजर्ड वैल्यू तो यही होगी ना L1 प्लस L2। तो बेटा L1 की मेजर्ड वैल्यू क्या है 100, L2 की मेजर्ड वैल्यू 20, तो बेटा क्या है ये 120 सेंटीमीटर। अब बेटा एरर की बात करते हैं। आपने पढ़ा था बेटा प्लस के लिए हम दोनों के एरर को ऐड कर देते हैं, तो मुझे एरर चाहिए बेटा L1 प्लस L2 की। तो एरर क्या होगी बेटा L1 की एरर प्लस L2 की एरर, क्योंकि दोनों जो सम में है उन दोनों की एरर को अगर बेटा हम ऐड कर दें तो हमें उनके प्लस की एरर मिल जाएगी। तो डेल्टा L1 कितना था बेटा 1 और डेल्टा L2 0.1, तो बेटा ये आया 1.1 सेंटीमीटर। सो हम कह सकते हैं बेटा ये जो L1 प्लस L2 आया फाइनली, तो कैसे लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो बेटा मेजर्ड वैल्यू क्या है 120 प्लस माइनस में एरर क्या है बेटा 1.1, ओके इतने सेंटीमीटर। अगर बेटा आपसे पूछता क्या परसेंटेज एरर बताओ, तो देखो वो भी हम बता सकते थे। यहाँ पे क्या होती है परसेंटेज एरर बेटा, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर बेटा रिलेट करते थे, तो देखो आप वैल्यू कितनी बेटा 120 पर कितनी एरर 1.1 इंटू में बेटा 100, तो यह कैंसिल हो गया यहाँ से। बेटा ये निकल कर आएगा 11/12, इतने परसेंट। ओके बेटा दिख रहा ना, एक जीरो कट गया, यहाँ से 11 हो जाएगा, 11/12% की बेटा इसमें परसेंटेज एरर होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा बात करते हैं एरर फॉर सब्ट्रैक्शन। बेटा इसी से बन जाएगा रिलेट करके पूरा, एरर फॉर सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे कौन आएगा माइनस, बाकी सारी बात बेटा सेम रहेगी। ऐसे बेटा यहाँ पे अगर रखेंगे वैल्यू को, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू बेटा यहां से ये x, यहां से बेटा माइनस का y, ये बेटा प्लस माइनस डेल्टा x, यहां से बेटा ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा y। तो बेटा ये x माइनस y क्या बनेगा फ्रॉम फर्स्ट से z, बेटा यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। तो बेटा हमें एरर क्या मिली z में एरर आई बेटा निकल कर हमारी प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। लेकिन आपको पता है बेटा एरर को मैक्सिमाइज करते हैं हमेशा, तो बेटा मैक्सिमम एरर में हम माइनस यूज नहीं करते, ओनली प्लस यूज करते हैं। यहाँ भी प्लस लिया, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो बेटा आपने देखा चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बेटा दोनों में एरर को निकालने के लिए इंडिविजुअल एरर को बेटा ऐड करना पड़ता है। ठीक है, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। अब बेटा सेम क्वेश्चन में L1 माइनस L2 क्लियर कर दे रहा हूँ, यहीं से काम चल जाएगा। तो L1 माइनस L2 बेटा क्या निकल कर आएगा 80 आ गया। अब बेटा इसके बाद एरर का आपको बताइए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, एरर को बेटा ऐड किया जाता है। तो ये आया, तो बेटा यहाँ से आया ये 80 प्लस माइनस 1.1। तो बेटा परसेंटेज एरर क्या होगी रिलेटिव एरर, तो बेटा अब की बार वैल्यू क्या थी 80, बेटा ये निकल कर आएगा 11/8%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.8 डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें आपको दो टेम्परेचर दे रखे थे T1 एंड T2। बेटा ये पूछा था इनका आप डिफरेंस बताओ, इट मीन्स हमको T2 माइनस T1, क्योंकि बड़ा तो बेटा T2 है, तो आपको T2 माइनस T1 पूछा है।
T2 माइनस T1 बेटा हमसे पूछा है क्या होगा। तो बेटा आपको पता है ट्रू वैल्यू की फॉर्म में दोनों, तो बेटा ये भी ट्रू वैल्यू की फॉर्म में निकालना है। इट मीन्स हमें मेजर्ड वैल्यू अलग निकालनी है और बेटा एरर अलग निकालनी है। तो पहले बेटा बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा मेजर्ड वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी T2 माइनस T1। तो बेटा T2 की मेजर्ड वैल्यू क्या है 50 और T1 की मेजर्ड वैल्यू 20। तो बेटा कितना आएगा डिफरेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा बात करते हैं एरर की। तो आपने बेटा पढ़ा था अगर हमें डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की एरर चाहिए तो बेटा इंडिविजुअल एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो एरर ऐड होती है प्लस में भी और बेटा माइनस में भी। ओके, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो बेटा T1 में एरर 0.5, T2 में एरर 0.5। तो बेटा एरर क्या हुई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आया T2 माइनस T1, तो बेटा कितना हुआ मेजर्ड वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस बेटा एरर कितनी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बेटा, अगर हमसे यहाँ से कहता कि परसेंटेज एरर बताओ तो वो क्या होती है बेटा रिलेटिव एरर इनटू 100। बताओ अपने बेटा एरर कितनी की 1, कितने पर 30 पर इनटू 100। तो बेटा ये क्या निकल कर आया 10/3 या हम लिख सकते हैं 3.3%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।